मोहनजोदड़ो से एक पुरोहितावास का साक्ष्य मिला है। एक पुरोहितावास का साक्ष्य मिला है तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ पुरोहित किसको बोलते हैं? पुरोहितों के विद्यालयों का भी साक्ष्य मिला है। साक्ष्य मतलब प्रमाण। विद्यालयों का भी साक्ष्य मिला है। हो गया? देखो, मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में दुर्ग टीले को मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को, हाँ, मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्फूत टीला कहा जाता था। स्फूत टीला कहा जाता था। हाँ, लिख दिया बोर्ड में। स्फूत टीला कहा जाता था, जिसका निर्माण कुषाण शासकों ने करवाया था। जिसका निर्माण कुषाण शासकों ने करवाया था। जिसका निर्माण कुषाण शासकों ने करवाया था। स्फूत टीला का निर्माण किसने करवाया? कुषाण शासक। देखो, मोहनजोदड़ो से पॉइंट बना के सर। हाँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष निम्नलिखित हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष निम्नलिखित हैं। हाँ, लिख लो, वही अन्य भी लिख सकते हो। अन्य अवशेष। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष निम्नलिखित हैं। अन्य अवशेष निम्नलिखित हैं। और कौन कौन सा अवशेष मिला है वहां से? एक नंबर करके लिख लो। कांसा की बनी, कांसा जानता है कि नहीं? कांसा की बनी नृत्य रथ मतलब नाचते हुए, कांसा की बनी नृत्य रथ मूर्ति। कैसा मूर्ति था? डांसिंग मूर्ति, नाचती हुई मूर्ति। दूसरा लिखो, पुजारी या योगी की मूर्ति। क्वेश्चन ये सब डायरेक्ट आएगा। योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? पुजारी या योगी की मूर्ति। पुजारी या योगी की मूर्ति। मुद्रा पर अंकित, मुद्रा मतलब पैसा, सिक्का। मुद्रा पर अंकित। तीसरा, मुद्रा पर अंकित पशुपति। पशुपति किनको कहा जाता है? भगवान शिव को। शिव की मूर्ति, ऐसे लिखना है। पशुपति ब्रैकेट में शिव की मूर्ति। जी, ठीक है। कुंभकारों के 6 भट्ठे। कुंभकार जो काम करता था उसका 6 भट्ठा मिला है।
हाँ, कुंभकारों के 6 भट्ठे, कुंभकारों के 6 भट्ठे। और क्या मिला है? मिले हैं। अभी लिखना, अभी और बढ़ाते चलो। 5वां, सूती वस्त्र। बहुत सारा चीज मिला है वहां से। सूती वस्त्र, उस समय भी लोग कपड़ा पहनता था सूती का। हो गया। हाथी का कपाल खंड। हाँ, हाथी का कपाल खंड। हाथी का कपाल खंड मतलब ये पूरा माथा हाथी का। ठीक है। गले हुए तांबे के ढेर। तांबा का वो लोग प्रयोग करता था, तो गला हुआ तांबा का ढेर। गले हुए तांबा का ढेर। और क्या मिला है? सीपी की बनी हुई पटरी। सीपी सीटी। की बनी हुई पटरी। हाँ, सीपी सीपी। सीपी। सीपी की बनी हुई पटरी। ठीक है। कुएं से नर कंकाल। कुआं में नर कंकाल था। कुएं से नर कंकाल। नर कंकाल मतलब हड्डी। खाली हड्डी बचा हुआ है, मांस से गला हुआ लाश। कुएं से नर कंकाल। कुएं से नर कंकाल कहाँ मिला है? घोड़े के दांत। घोड़े के दांत। जी। हो गया। इतना काफी इंफॉर्मेशन हो गया इसके बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में। घोड़े के दांत आदि प्राप्त हुए हैं, और लिखने का जरूरत नहीं, ऊपर में तो लिखवा ही दे, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष। ठीक है, स्टेटमेंट पूरा हो गया ये वाला। क्या क्या मिला वहां से? एक स्फुट टीला मिला है। इस स्फुट टीला का निर्माण किसने करवाया था? कुषाण शासक ने करवाया था। अन्य और क्या क्या मिला? तो कांसा की नृत्यरत मूर्ति। नृत्यरत मूर्ति मतलब डांसिंग, डांस करता हुआ। ठीक है। पुजारी की मूर्ति। अगर पुजारी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो किसका कहेगा? जोगी की मूर्ति। ये बड़ा पूछा हुआ है दोनों। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पहला 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कांसा की नृत्यरत मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। ये एकदम याद ही रखना है इतना। ठीक है, बाकी याद नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा। हो गया। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है अमित? कल लिखवाए हैं। मृतकों का टीला। लिख लो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है। मृतकों का अच्छा, टीला क्या होता है? टीला मतलब ढेर जमा होकर के एक एगो मरा हुआ, फिर उसके ऊपर में दूसरा मरा हुआ, उसके ऊपर में तीसरा मरा हुआ, उसके ऊपर में चौथा मरा हुआ, तो टीला नहीं बन जाएगा? नहीं कहता टीला में हाँ, जाके बैठे हो? टीला। गांव का आदमी होकर टीला नहीं समझता है। मृतकों का टीला। एक और पॉइंट इसमें लिखना है। देखो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, पॉइंट बना मोहनजोदड़ो, के। हाँ पॉइंट बना के लिखो। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को
हड़प्पा सभ्यता, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ब्रैकेट में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। कि जुड़वा, जुड़वा मतलब एक साथ, ट्विंस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्विंस, जुड़वा राजधानी कहा जाता है। दोनों उतना ही डेवलप था, इसलिए उसको बोलता है जुड़वा राजधानी। किसको? हड़प्पा को और हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, ये दोनों को क्या बोलते हैं? नहीं कहता है कि दोनों जुड़वा भाई है, दोनों जुड़वा बहन है, दोनों जुड़वा भाई बहन है, एगो भाई एगो बहन है, तो जुड़वा राजधानी नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। तो जुड़वा राजधानी, जो जुड़वा राजधानी किसका है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसको कहेंगे? हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को। ठीक है, ये दोनों को क्या बोले? जुड़वा राजधानी। तो यहाँ से काम खत्म हो गया। सबसे पहले खुदाई हुआ था मोहनजोदड़ो का। सबसे पहले किसका खुदाई हुआ था? नहीं, हड़प्पा का। सबसे पहले कौन सा स्थल मिला था? हड़प्पा। तो सबसे पहले जब हड़प्पा मिला तो हड़प्पा की खुदाई किसने किया? कल लिखवाए थे वो पिछला क्लास में। हड़प्पा की खुदाई किसने किया? हाँ, उसने आदेश दिया था। खुदाई किसने करवाया था? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने 1921 में, 1921 में पहला जो स्थल मिला था सिंधु घाटी सभ्यता का, लिख लो, नीचे लिख लो पॉइंट बना के। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। पहला सब क्या बोले सर? हड़प्पा था हिंदू घाटी का पहला, सिंधु घाटी, का यहाँ लिखे है ना, पहला, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। खोज या खुदाई एक ही बात है। खोजने के बाद उसने खुदाई करवाया था। जिसकी खोज या खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। कब? 1921 ईस्वी में। ब्रैकेट में लिख लो, 1921 ईस्वी में। दूसरा स्थल कौन था? मोहनजोदड़ो 1931 21 1921। दूसरा स्थल हम लोग किसके बारे में पढ़े? मोहनजोदड़ो के बारे में। इसके बारे में लिख लो, मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी, तथा राखल दास बनर्जी ने की थी, तथा इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में किया गया था। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो या जोदेड़ो, कुछ भी राखल दास बनर्जी कब? 1922। हो गया ये दोनों नाम। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा ये दोनों जगह से। एक चीज पूछ सकता है कि हड़प्पा कहाँ है? तो माउंट गेमरी जिला, पाकिस्तान, बलूचिस्तान का लिखवाए हैं। लिख लो एक बार फिर से। हड़प्पा माउंट गेमरी या माउंट गोमरी जिला, हड़प्पा माउंट गोमरी जिला बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। माउंट गोमरी जिला बलूचिस्तान पाकिस्तान। हड़प्पा माउंट गोमरी जिला
बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। मोंट लिखे है, मोंट गोमरी, हाँ बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? मोंट हाँ हाँ गोमरी जिला बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। अगर पूछे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो अगला पॉइंट लिखो, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नहीं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। वो तो पूरा हड़प्पा का चारों तरफ का चौहद्दी बताए थे ना, चार गो नदी। लिखना है हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे था हड़प्पा? वो जो तुम दास की नदी बोल रहा है ना, हड़प्पा के चारों ओर जो 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 नदी था, वो चार गो नदी लिखवाए थे। ठीक है। रावी नदी के किनारे कौन सा स्थल है? हड़प्पा। उसी तरह से पूछ सकता है कि ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो लिख लो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो एक ही बात है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। या मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है तथा, हाँ, सिंधु नदी के किनारे स्थित है तथा यह पाकिस्तान के लरकाना जिला, पाकिस्तान के लरकाना जिला ब्रैकेट में लिखना सिंध प्रांत, लरकाना जिला ब्रैकेट में लिखना सिंध प्रांत में स्थित है। कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, सिंध प्रांत ऑप्शन मिल सकता है, लरकाना ऑप्शन मिल सकता है, सिंधु ऑप्शन मिल सकता है, कुछ भी ऑप्शन मिल सकता है। सिंध प्रांत में स्थित है। तो दोनों के बारे में क्लियर हुआ। दोबारा से हम पूरा रिवाइज करवा रहे हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। दो ही जगह अभी खत्म किया। कितना लिखा है? 200 स्थल। उसमें से कम 10 को तो पढ़ोगे, अभी 2 गो। देखो सुनो, एक बार दोबारा से बताते हैं पिछला क्लास को, सुन लो। हम लोग बात कर रहे हैं किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। किसका बात कर रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का, या इसका दूसरा क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। क्यों सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पर लोग डिस्कशन करने लगा था? इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, क्यों डिस्कशन किया था? क्योंकि इसमें जितना भी जगह मिला वो सिर्फ सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं था, और भी नदियां थी। तो हम कहे खाली सिंधु का नाम ले। ठीक है। इस वजह से लोग आपस में बहस किए और अंत में सब लोग डिसीजन लिए कि हम लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हड़प्पा सभ्यता बोलेंगे। क्यों? हड़प्पा के नाम पे क्यों नहीं लोग विवाद किया, क्यों नहीं डिस्कशन किया? क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले मिला था, क्योंकि हड़प्पा का खोज सबसे पहले हुआ था, इसलिए लोग बोला हाँ ठीक है चलो हड़प्पा सभ्यता। तो दोनों ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता भी मिले, वो भी नाम सही है। हड़प्पा सभ्यता लिखा हुआ मिले, वो भी सही है। तो इस सभ्यता में सबसे पहला स्थान कौन सा मिला था, खोज किया गया? हड़प्पा का। सबसे पहले किस स्थान का खोज किया गया? हड़प्पा का। हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। यहाँ दयाराम साहनी ने क्या करवाया? खुदवाई, पूरा खुदाई करवाया। कब? 1921 में। और वहां में जो सामान मिला उसके अनुसार से डिसीजन लिया कि ये कब कब का है। ठीक है। 1921 में खुदाई हुआ कहाँ का? हड़प्पा का। ठीक है। हड़प्पा से क्या क्या मिला था? अब सबसे पहले बताओ कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ठीक है। हड़प्पा अभी वर्तमान में कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। क्लियर? और अगर जिला पूछेगा तो कौन सा जिला? मोंट गोमरी जिला। मोंट गोमरी जिला। ठीक है।
एक और स्टेटमेंट इसमें हड़प्पा में लिखो। हाँ, हड़प्पा को पिग्गट नाम के पिग्गट ने पिग्गट। हाँ टॉ पिग्गट के, या सीधे पिग्गट महोदय लिख दो कि ऐसा अच्छा, पिग्गट महोदय ने, हड़प्पा को पिग्गट महोदय ने, थोड़ा बड़े हैं इज्जत देते हुए, अर्ध औद्योगिक नगर कहा था। अर्ध औद्योगिक नगर कहा था पिग्गट महोदय ने। सॉरी, औद्योगिक नगर कहने का मतलब क्या? जहाँ पे इंडस्ट्री है, बहुत सारा सामान बनाया जाता है, उसको बोलते हैं औद्योगिक। जैसे हम लोगों का टाटा है, स्टील बनता है, लोहा बनता है, तो टाटा को क्या बोलते हैं? औद्योगिक नगर है। झारखंड का औद्योगिक नगर कौन है? तो जमशेदपुर टाटा है। तो अर्ध औद्योगिक नगर मतलब बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन था। तो किसने कहा था इस हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर? पिग्गट महोदय ने। अगर क्वेश्चन आ जाए तो पिग्गट महोदय। इसके अलावा हड़प्पा के बारे में क्या बताया कि कहा वहां से और क्या क्या चीज मिला था? जल्दी जल्दी उलट के बताओ, हड़प्पा से क्या क्या मिला था? हाँ, वो तो वर्तमान नाम ठीक है। और साहिवाल, और क्या लिखवाए थे? हड़प्पा का वर्तमान नाम साहिवाल। हड़प्पा का वर्तमान नाम क्या है? साहिवाल। और क्या क्या लिखवाए हैं यहाँ पे? जल्दी जल्दी पढ़ो पॉइंट सब। हाँ, 200 स्थल है, वो तो हड़प्पा सभ्यता में 200 स्थल है। और क्या मिला यहाँ से? नगर टीला और दुर्ग टीला मिला यहाँ से। हड़प्पा में जो दो भाग था, उसको एक को बोले थे नगर टीला, दूसरे भाग को बोले थे दुर्ग टीला बोले थे। और नागार कहाँ से मिला था? यहीं से मिला था, हड़प्पा से ही। हाँ, 6 कमरे वाला नागार कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला था। ये क्वेश्चन पूछता है नागार कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। कितना कमरा वाला? 6 कमरा वाला, 6 कमरा वाला अन्नागार मिला था। और क्या मिला था? दक्षिण में कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान में कैसा दफनाया गया था लोगों को? उसका नाम दिया था R37। ठीक है। और क्या मिला था? हाँ, वो सही बात है। क्या क्या मिला? मछुआरा का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, और पीतल का बना हुआ इक्का, और ईंट का बना हुआ गोलाकार चबूतरा। चबूतरा के अंदर में क्या मिला था? गेहूं और जौ। ठीक है, याद आया? याद हुआ? ये सब याद करके रखना है। क्या क्या मिला एक बार फिर से बोलो। क्या? शंख का बना बैल, कथा नहीं, नाम खाली बोलो। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, गर्भ से निकला पौधा, पीतल का बना, पीतल का इक्का, और ईंट का गोलाकार चबूतरा, ईंट का बना गोलाकार चबूतरा। अमित लिखो फटाफट। ईंट का बना गोलाकार चबूतरा, और गेहूं और जौ के अवशेष, गेहूं और जौ के दाने। किसमें फंसा हुआ था ये? चबूतरा के अंदर जो फटा हुआ अंदर था जगह गैप, उसी में गेहूं और जौ के दाने। हड़प्पा पूरा यहाँ से रिवीजन हो गया, पूरा एक क्लास इतना में रिवीजन हो गया 5 मिनट में। ठीक है, और इतने में से क्वेश्चन आएगा। साहिवाल पुराना नया नाम है किसका? हड़प्पा का। वर्तमान नाम हड़प्पा का क्या है? साहिवाल। यहाँ से क्या मिला? 6 कमरों वाला अन्नागार,
एक कब्रिस्तान मिला जिसका नाम दिए R37। R37 पूछ चुका है। R37 कब्रिस्तान कहाँ है? हड़प्पा में। शंख का बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, और पीतल का इक्का, ईंट का बना गोलाकार चबूतरा, और चबूतरे में फंसा हुआ दाना, किसका? जौ का और गेहूं का। हो गया, लिख लिया अमित? शंख का बैल, उसको स्त्री के स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। जल्दी लिखो। उसके बाद क्या? स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, उसके बाद सर? पीतल का इक्का, पीतल का इक्का। चमक रहा है क्या बोर्ड? नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, ईंट का पीतल बना का गोलाकार इक्का। चबूतरा, ईंट का बना गोलाकार चबूतरा। हो गया। गेहूं और जौ के दाने, गेहूं और जौ के दाने। अब बोलो उसका, मोहनजोदड़ो का। परशुराम पढ़ो मोहनजोदड़ो का, पहला पॉइंट क्या लिखवाए थे? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और बृहद स्नानागार। हड़प्पा में ये सब चीज मिला है ना सर? हाँ, इतना सारा चीज हड़प्पा जगह है एक, वहां पे खुदाई किया था कौन? हड़प्पा में किसने खुदाई किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। कब? 1921। 1921। पहला सब हड़प्पा 1921। ठीक है, इसका खुदाई जब किए थे इतना सारा सामान मिला था, समझ में आया? अब मोहनजोदड़ो का लिखो, दूसरा जगह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है? लड़काना जिला में है, सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में है। कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? लड़काना जिला में, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। ठीक, इसका खोज किसने किया मोहनजोदड़ो का? राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी। और जब राखल दास बनर्जी ने यहाँ खुदाई करवाया 1922 ईस्वी में, तो क्या क्या मिला? क्या क्या मिला? मुद्रा का, मकासा का नृत्यरथ, पुजारी योगी का मूर्ति, कुंभकारों के हाँ हाँ हाँ, बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार भी लिखो तुम अमित, ये लोग कल लिख लिए। बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है? बृहद मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा स्नानागार, स्नान करने वाला। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में। इस पॉइंट मोहनजोदड़ो में क्या लिखेंगे? बृहद, तुम लिख लो, प्रियांशी बोली ना नाम। मोहनजोदड़ो में लिखो तुम बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको किसको कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको किसको कहा जाता है? हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को। तो ये दोनों स्थान क्लियर हो गया। दोनों स्थान से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मिल जाएगा। अगर कहेगा कि स्फुट टीला कहाँ से मिला था? स्फुट टीला कहाँ से मिला था? स्फुट टीला मोहनजोदड़ो। किसने बनाया था स्फुट टीला को? कुषाण शासक ने। ठीक ना। पुरोहितों का विद्यालय कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। क्लियर। कांसा की मूर्ति, कांसा की मूर्ति बहुत बार पूछा है। पहला 3 एकदम याद रखना है, कांसा की मूर्ति, जोगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति और बृहद स्नानागार। ये 4 पॉइंट इसमें याद रखना है। क्या बोले सर? उस स्फुट टीला कहाँ से मिला सर? मोहनजोदड़ो। अच्छा, दुर्ग टीला को ही स्फुट टीला कहा गया है। यह स्फुट टीला किसने बनवाया था? कुषाणों ने बनवाया था। स्फुट टीला किसने बनवाया था? कुषाण शासक।
कुषाण का जो राजा था वो लोग बनवाया था। तो 2 स्थान के बारे में हम लोग क्लियर कर लिए। ये दोनों स्थान कहाँ है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में। बलूचिस्तान और मोहनजोदड़ो और पाकिस्तान। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है? बृहद मोहनजोदड़ो से। स्नानागार मोहनजोदड़ो से। और विशाल अन्नागार ये नहीं हड़प्पा से। एक जगह से खाने के लिए ना, या दूसरी जगह से नहाने के लिए बाथरूम नहीं। सर, मेरा छूटा हुआ ढेर है क्या सर? तुम्हारा छूटा हुआ ढेर कैसे है? तुम उस दिन क्लासे नहीं किया तो छूटेगा नहीं। है सर। हम्म? जाएंगे एक दिन, सामने में किसी का कॉपी लेंगे और लिखेंगे। सब लोग उर्दू फारसी लिखता है, किसी का कॉपी से नहीं लिख पाएगा। लिख पाएगा? नहीं लिख चलिए अगला पाएंगे। तीसरा 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 स्थान लिखो, चहुंदड़ो। देखो हड़प्पा पहला स्थल पर है, दूसरा मोहनजोदड़ो नाम है तो हम क्या करें। चहुंदड़ो चहुंदड़ो कौन कौन नाम पढ़ाते हैं सर? यही जो क्वेश्चन पूछेगा क्या बोले सर? कभी ये क्या पढ़ेंगे। लिखे? चौहंदड़ो सर? चौहंदड़ो। चहुंदड़ो, हाँ हड़प्पा पढ़ा दिए, मोहनजोदड़ो पढ़ा दिए, अब चहुंदड़ो पढ़ो। 10 को कम से कम, 200 नहीं पढ़ाएंगे, 10 को पढ़ाएंगे, 7-8 को कम से कम, जो जरूरी है। लिखो चहुंदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। चहुंदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है, जिसकी खुदाई 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने की थी। अर्नेस्ट मैके 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने की थी। देखो चहुंदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है। चहुंदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है। नदी के किनारे स्थित है। स्थित है। देखो चहुंदड़ो से मनके बनाने का कारखाना, मनका क्या होता है मनीषा? बनाने का। चहुंदड़ो से मनके बनाने का कारखाना। बोर्ड दिख रहा है क्या अमित कि नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ, बेजोड़। बेजोड़ दिख रहा है। चहुंदड़ो से मनके बनाने का कारखाना, उच्च कोटि की मुहरें। मुहरें समझते हो? अरे मोहर जो मारते हो। क्या बोला सर? चंद्रों से बनाने का उच्च, कारखाना। हाँ उच्च कोटि की मुहरें। उच्च कोटि की मुहरें। मुहरें तथा भार माप के बटखरे। भार माप के बटखरे बनाने के कारखाने। बटखरे बनाने के कारखाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बटके बनाने के कारखाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए हैं।
ठीक है। और क्या प्राप्त हुआ है? अलंकृत हाथी। अलंकृत मतलब लंबा। हाथी के ऊपर में बहुत सारा फूल पौधा बना करके अलंकृत किया हुआ, नहीं क्या, सजाया हुआ हाथी। अलंकृत हाथी मतलब सजाया हुआ हाथी। अलंकृत का अर्थ हुआ सजाया हुआ। अगला स्टेटमेंट लिखो, अलंकृत हाथी कोमा खिलौने खिलौना कोमा देखिए खिलौना तथा क्या बोला अलंकृत हाथी के बाद सर? कोमा खिलौना, बच्चा सबके खेलने के लिए खिलौना तथा, एक बार बताओ, बिल्ली और कुत्ता में कौन किसको खदेड़ता है? बिल्ली कुत्ता को खदेड़ता है कि कुत्ता बिल्ली को खदेड़ता है? हाँ? बोलो अमित। आए कुत्ता बिल्ली को खदेड़ेगा कि बिल्ली कुत्ता को खदेड़ेगा? बिल्ली कुत्ता को खदेड़ेगा। उल्टा बोल रहा है। बड़ा है कुत्ता तो कुत्ता ना खदेड़ेगा बिल्ली को। वही बहुत बुद्धिमान होती है। उससे क्या हो गया? लिखो, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, हाँ कोमा देखे, या तथा लिखवाया है ना, तथा लिखवाया है, तथा लिख लो। कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीछा करते हुए, पीछा करते हुए पदचिन्ह, पदचिन्ह मतलब पदचिन्ह मतलब पैर का चिन्ह। चहुंदरों से प्राप्त हुआ है, चहुंदरों से प्राप्त हुआ है। ये वाला क्वेश्चन याद रखना, कुत्ते का, कुत्ता और बिल्ली वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुत्ते के बिल्ली का पीछा करता हुआ पदचिन्ह कहाँ से मिला? खिलौना कहाँ से मिला? अलंकृत हाथी का कहाँ से मिला? चहुंदरों। अलंकृत हाथी मतलब सजाया हुआ हाथी। सजाया हुआ। ठीक है। अच्छा, ईंट कैसा होता है हम लोगों का? चौकुट ऐसा होता ही नहीं था। लेकिन चौंदड़ो एक ऐसा जगह है जहाँ चौकुट ईंट नहीं बनता था, यहाँ गोल ईंटा बनता था। लिखो, चौंदड़ो से वृत्ताकार या वृत्ताकार लिख सकते हो। चौंदड़ो से वक्राकार लिखो, सबसे अच्छा। चौंदड़ो से वक्राकार ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वक्राकार, वक्राकार ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अवशेष मतलब जो बचा खुचा रह गया, सड़ के गल के पच के। चौंदरों ठीक से है। वक्राकार क्या बोले सर? ईंटों। वक्राकार ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बोलता है बोर्ड एकदम झकास दिख रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है? और लिखा हुआ तो आप लिखते तो नहीं दिखता है सर। इधर नहीं दिख रहा है? आप आगे आ जाते हैं सर, नहीं दिखता है। अभी है कि नहीं दिख रहा है कि नहीं? हाँ अभी दिख रहा है। चौंदरों से वक्राकार ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम लोग हड़प्पा पढ़ रहे थे, यहाँ देखो, जब हम लोग हड़प्पा पढ़ रहे थे तो नगर को कितना भाग में डिवाइड किया था? 2 भाग में। इसको कौन नगर बोले थे? सीताडेल, सीताडेल इसको बोले थे। इसको क्या बोले थे? और ये कैसा होता था? दुर्गीकृत। कैसा होता था? काहे कि राजा को कोई मारे नहीं, है ना। और ये आम जनता के लिए। ठीक। तो जितना भी हड़प्पा सभ्यता में जगह मिला, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, यहाँ जितना भी जगह मिला सब दुर्गीकृत था। कहीं ना कहीं एक साइड में दुर्गीकृत था। ठीक है, जहाँ पे शासक लोग रहता था।
लेकिन चौंदड़ो एकमात्र ऐसा जगह है जिसका कोई भी पाठ दुर्गीकृत नहीं था। तो ये एक्सेप्शनल हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन कई बार आया। देखो, चौंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल था, नोट पॉइंट करके लिखो, नोट पॉइंट करके लिखो, चौंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल था, चौंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल था, चौंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल था जो दुर्गीकृत नहीं था, जो दुर्गीकृत नहीं था। एक्सेप्शनल है, इसलिए ये क्वेश्चन कई बार आ गया। निम्न में से कौन दुर्गीकृत स्थल नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता की? ठीक है, चौंदड़ो। क्वेश्चन क्या आएगा? निम्न में से कौन दुर्गीकृत स्थल नहीं है तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उस ऑप्शन क्या मिलेगा? चौंदड़ो। याद हो गया? भूल जाएगा कल टेस्ट में, ये क्वेश्चन डाल देंगे अभी टेस्ट में, ठीक? सिंधु घाटी क्वेश्चन का चलिए। एक क्वेश्चन का डिफिनेशन क्या बोले सर? ये क्वेश्चन इस तरह से बोले कि ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन बात है। जितना भी जगह हड़प्पा सभ्यता का मिला, सिंधु घाटी सभ्यता का, सब जगह क्या था? दुर्गीकृत था। सब कैसा था? दुर्गीकृत था। लेकिन चौंदड़ो एकमात्र ऐसा जगह था जो दुर्गीकृत नहीं था। एक्सेप्शनल होता है, इसलिए क्वेश्चन ये बार बार पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का 3 जगह कंप्लीट हो गया, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चौंदड़ो। चौथा लिखो, चौंदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है कि इंडिया में? पाकिस्तान में कहाँ? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत। पाकिस्तान कहाँ? सिंध प्रांत। नदी कौन सी? नदी कौन सी? सिंधु नदी। अरे सिंध नामे से सिंधु नदी आ रहा है, सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे कहाँ? पाकिस्तान में। कितना बार रटवा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, पाकिस्तान का बहुत पढ़ लिए 3 को। ठीक है, अब इंडिया में आते हैं। इंडिया में मजा आएगा ना। हाँ, चौंदड़ो खत्म। अगला नाम लिखो, कालीबंगा। कालीबंगा जगह का नाम है। कहीं कहीं कालीबंगन लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं कालीबंगा लिखा जाएगा। ठीक है, बंगन, जो भी मिले मार देना। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्या लिखाएगा, कालीबंगा या कालीबंगन। लिखो इसके बारे में, कालीबंगन या कालीबंगा, मतलब शुद्ध जो है यही है, कालीबंगा ही है। ठीक है, ये कालीबंगा का अर्थ, कालीबंगा का अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेंगल्स। ठीक है ना, बेंगल। हाँ, बेंगल नहीं बोलते हैं, बेंगल ले लो, बेंगल ले लो। तो बैगन मत बोल, उसमें लिया है क्या तुम चूड़ी का? थी बोलता है लिखा रहता है पैकेट में। लिया है तब तो याद है। हाँ, अमित बोल रहा है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की, काले रंग की चूड़ियां। नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ क्या बनता होगा? चूड़ी। क्या बनता होगा उस समय? चूड़ी। ठीक है, मुरादाबाद में सर। मुरादाबाद में है, गया है क्या? मुरादाबाद में बनता है इसलिए। हाँ, तो रहे तो जानते ना है सर। वहाँ जानते क्या करता है? जानते वहाँ क्या करता है? बंगाली सब जो है ना, शीशा का जो लैंप बनता है ना, तो लैंप एक साइड जो लेटरिंग लोग जाता था बाहर, तो एक साइड का गेपिंग वो बंद कर देता था, उसी से जाता था लेटरिंग पानी लेकर के, वहीं फोड़ देता था। ऑन रिकॉर्ड है सब। ठीक है, कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ियां। देखो, कालीबंगा भारत के, नहीं पॉइंट बना के,
कालीबंगा भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। भारत, ठीक है। क्या बोले सर? भारत कालीबंगा भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। 3 नाम याद रखना है, भारत, हनुमानगढ़, राजस्थान। ठीक है। हनुमानगढ़, राजस्थान, भारत, हो गया। लिखो कालीबंगा। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है। नदी का नाम याद करना है जरूर, घग्घर नदी। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है। स्थित है। अगर पूछेगा कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे स्थित है तो क्या आंसर बोलेंगे? आप परीक्षा में भूल जाओगे तो कैसे याद रखोगे? कैसे? कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? चूड़ी। चूड़ी पहनने वाला और क्या पड़ता है? घाघरा। चूड़ी और याद रहेगा। राजस्थान का आदमी क्या पहनता है ज्यादातर? घाघरा। चोली और घाघरा, याद रहेगा। अब काली बंगा, बंगा मतलब चूड़ी। ठीक है। काले रंग की चूड़ी, और जो चूड़ी पहनने वाले होते हैं वो और क्या पहनते हैं? घाघरा पहनते हैं। तो घग्घर नदी याद रहेगा। इस पॉइंट को याद रखो, चूड़ी और घाघरा, चूड़ी और घाघरा, काली बंगा। कहाँ? राजस्थान। राजस्थान में फेमस क्या है? वहाँ का घाघरा। ठीक है। राजस्थान का घाघरा बहुत फेमस है। तो घग्घर, घग्घर से घाघरा। घाघरा कहाँ का फेमस है? राजस्थान। याद हो गया। घग्घर याद हो गया, चूड़ी याद हो गया, राजस्थान याद हो गया। ठीक है। राजस्थान का क्या फेमस है? घाघरा। और घाघरा पहनने वाले और क्या पहनते हैं? चूड़ी। ठीक है। और चूड़ी के लिए कौन सा जगह? काली बंगन, काली बंगा, काली हनुमानगढ़। आधा बोलता है। हनुमान जिला क्या होगा? हनुमानगढ़ जिला। ठीक है। लिखो और यहाँ से क्या क्या मिला। कालीबंगा से, कालीबंगा से हाँ सर। कच्ची ईंट के भवन के अवशेष मिले हैं। हाँ, कालीबंगा से कच्ची ईंट के भवन के अवशेष मिले हैं। अवशेष मिले हैं। कच्ची ईंट के भवन के अवशेष। भवन मतलब घर। कालीबंगा से कच्ची ईंट, सॉरी, मीट बोला जा रहा है। कच्ची ईंट के भवन के अवशेष कहाँ से? कालीबंगा से कच्ची ईंट के भवन के अवशेष मिले हैं, परंतु कालीबंगा की नालियां, कुआं तथा स्नानागार, नालियां, कुआं यानी पानी वाला जो जो जगह है, तथा स्नानागार, परंतु नालियां, कुआं तथा स्नानागार पक्की ईंटों के बने होते थे। पक्की ईंटों के बने होते थे।
ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया। नाली, कुआं और स्नानागार किससे बनाया है? पक्की ईंट से। लेकिन घर किससे बनाया है? कच्चा ईंट से। घर किससे? ईंटा से, कच्चा ईंटा से। और नाली, कुआं और स्नानागार किससे बनाया? पक्की ईंट से। और क्या मिला यहाँ से? सबसे इंपॉर्टेंट, कालीबंगा से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, जुता हुआ खेत, कालीबंगा। ठीक है। और क्या मिला है यहाँ से? अग्नि वेदिका। यहाँ से अग्नि वेदिका के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ से अग्नि वेदिका के भी प्रमाण मिले हैं। अग्निवेदी के भी प्रमाण मिले हैं। अग्नि वेदिका का भी प्रमाण मिले हैं। हाँ। देखा, सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। सेलखड़ी, चौक जो लिखने वाला व्हाइट वाला, तो नहीं बोलते, खड़ी से लिखते हैं, उसको बोलते हैं सेलखड़ी। सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें मिट्टी की मुहरें और मृदभांड के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। मृदभांड के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। हो गया? जुता हुआ खेत कहाँ से मिला? अग्निवेदी का, सेलखड़ी का मोहर, मृदभांड का टुकड़ा। मृदभांड तो हर जगह मिल रहा है। ठीक है, जो एक्सेप्शनल होता है वही पूछेगा। जुता हुआ खेत एक्सेप्शनल हो गया, ये और कहीं जगह से नहीं मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ठीक, तो ये हो गया किसके बारे में बात? कालीबंगा। ये कहना स्थल था। 4। अगला नाम लिखो, बनावली। अच्छा, पहले एक पॉइंट और, इसका खुदाई किसने करवाया? लिखवाया? लिख लो। कालीबंगन की खुदाई, कालीबंगा की खुदाई, कालीबंगा की खुदाई 1961 ईस्वी में, कालीबंगा की खुदाई 1961 ईस्वी में क्या हो रहा है डॉक्टर? बोलो बोलो। बी लाल तथा बी के थापर ने की थी। बी लाल, बी बी लाल तथा बी लाल तथा बी के थापर, थापर टाइटल ज्यादातर नेपाली लोग लगाता है। थापा उधर अरुणाचल प्रदेश साइड में। बी लाल तथा बी के थापर ने की थी। बी लाल तथा बी के थापर, थापड़, रो थापर। बी लाल तथा बी के थापर ने की थी। कालीबंगा की खुदाई किसने करवाई? तथा बी के थापर, यानी स्वतंत्रता के बाद 1961 ईस्वी में।
ठीक है, तो 4 जगह हो गया, 5वां जगह लिखो। बनावली, आगे रुकिया, बनावली जगह का नाम है, बनावली। क्या क्या मिला है यहाँ से? देखो, बनावली की खोज हाँ सर। रविंद्रनाथ बिष्ट ने की थी। रविंद्रनाथ बिष्ट, बिष्ट लिखना पड़ेगा नाम, रविंद्रनाथ बिष्ट, रविंद्रनाथ बिष्ट ने की थी कब? लिख लो ब्रैकेट में, रविंद्रनाथ बिष्ट ने की थी, ब्रैकेट में लिख लो 1973-74 ईस्वी, 1973-74। बनावली की खोज किसने की? रविंद्रनाथ बिष्ट। खोज बोले या खुदाई बोले, एक ही बात समझना, ठीक है? क्या बोले सर? 73-74 ईस्वी में की थी। अब बताओ ये किस नदी के किनारे है? देखो, बनावली, बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है तथा यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। क्या बोले सर? फतेहाबाद में स्थित है। हाँ, तथा यह सरस्वती नदी किनारे स्थित था। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। आजकल दिखती नहीं है ये नदी, ठीक है? सरस्वती नदी आजकल नहीं दिखती है। नहीं बोलता गंगा जमुना सरस्वती, तो वहां जाते तो दिखता है, 3 रंग का पानी वहां दिखता है अभी भी, लेकिन ये नदी नहीं है। तब ना गंगा जमुना सरस्वती बोलते हैं। कहाँ पे है कहावत है। संगम? नहीं नहीं, कहावत नहीं है। इलाहाबाद गए हैं सर? हाँ, तो कहावत नहीं है, सही है। वहां पे जाओगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुमको वो दिखेगा, ठीक है? सरस्वती का, गंगा का और जमुना का संगम वाला जो पानी का आती है वो वहां दिखता है, ठीक है? अभी सरस्वती नदी बिल्कुल विलुप्त अवस्था में है। लिख लिए? देखो, बनावली से, पॉइंट बना के सर। हाँ, बनावली से हल की आकृति, बनावली से हल की आकृति कॉमा, अच्छा, हल की आकृति को बोलते हैं टेराकोटा। कभी कभी डायरेक्ट लिख जाता है टेराकोटा, कहाँ से मिला है? हल की आकृति ब्रैकेट में लिख लो टेराकोटा, टेराकोटा, हल की आकृति टेराकोटा, कॉमा दे दो। अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिकाएं लिख लिए? प्राप्त हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। जी। अग्निवेदिका तो हर जगह से लगभग मिल ही जाता है।
कितना क्वेश्चन हुआ था तुम लोगों का इसमें? 20 गो। ठीक है, हो गया, बनावली हो गया। छठा स्थान लिखो, सुतका गेंदोर। सुतका गेंदोर। सुतका। सुतका गेंदोर। क्या बोले सर? नाम लिखना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं लिखना है, बताइए ना, आवाज बढ़िया से नहीं आ रहा था। सुतका गेंदोर, जब नक्शा बताए थे तो सुतका गेंदोर लिखाए थे। कहाँ है सुतका गेंदोर, जल्दी बताओ। दस्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे, या दस्क नदी के किनारे। और कहाँ पर है दस्क नदी? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान, पाकिस्तान। लिख लो इधर। सुतका गेंदोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में दस्क नदी के किनारे स्थित था। हाँ, सुतका सर एक मिनट लिखने गेंदोर। दीजिए सर। सुतका गेंदोर दस्क नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित था। क्या स्थित था, क्या स्थित है? सुतका गेंदोर दस्क नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। दस्क नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। लिखो, सुतका गेंदोर की खोज, सुतका गेंदोर की खोज 1927 ईस्वी में। सुतका गेंदोर की खोज 1927 ईस्वी में, 27 ईस्वी में आरएल स्टीन ने की थी। आरएल, यहाँ देखो हम लिख दे रहे हैं, आरएल स्टील। आरएल स्टील। सुतका गेंदोर की खोज आरएन, आरएन नहीं, लॉ लिखो, आरएल, आरएल स्टील, ठीक है नाम। हाँ सर डायरेक्ट लिख दिया, RL लिख दिए सर। नहीं वो नहीं है, आरएल है, आरएल। आरएल स्टीन ने की थी, ये वाला नाम लिखना है। नहीं दिख रहा है क्या? नहीं ठीक है सर, RL आरएल स्टीन ठीक है। ने की थी। देखो, सुतका गेंदोर से, सुतका गेंदोर से सुतका गेंदोर से ताम्र निर्मित, ताम्र मतलब तांबा, ताम्र निर्मित, सुतका गेंदोर से ताम्र निर्मित ताम्र निर्मित। मतलब तांबे से बना हुआ। हम्म। एक सेकंड मिटाने दो। सुतका गेंदोर से ताम्र निर्मित बानाग्न, बानाग्न, कौमा, मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन, कौमा, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, जी। तिकोने ठिकरे, तिनकोनिया ठिकरा, तिकोने त्रिकोणीय। मतलब तिनकोनिया, तिकोने ठिकरे। त्रिकोणे। हाँ, ठिकरे की वही कोई ऐसा तिनकोन का बना हुआ होगा, ठीक है। तिकोने ठिकरे तथा मिट्टी की चूड़ियां के अवशेष मिले हैं, तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? सुतका गेंदोर।
हो गया। जी सर। देखो, सुतका गेंदोर में एक ऐसा किला का साक्ष्य मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। सुतका गेंदोर में एक ऐसा किला का साक्ष्य मिला है जो सुतका गेंदोर से एक ऐसे किले का साक्ष्य मिला है, ऐसे किला का साक्ष्य मिला है जिसके चारों ओर रक्षा प्राचीर, क्या बोले सर, साक्ष्य जिसके मिला है? जिसके चारों ओर रक्षा प्राचीर, ऐसे रक्षा प्राचीर जिसके चारों निर्मित है, जिसके चारों ओर रक्षा प्राचीर निर्मित है। यहाँ प्राचीर मतलब क्या? वही जो चारों तरफ से घेरते हैं, दुर्ग, निर्मित है ना। है। चारों ओर से रक्षा प्राचीर निर्मित है, यानी इसके अंदर जाने के लिए वो रक्षा करेगा। ठीक है, ये किसका बात की हम लोग? सुतका गेंदोर की। हो गया? कितना टाइम हुआ? 6:39। जी लिखो सर। एक दो, तब तक गुड्डू जब तक आएगा तब तक एक दो और लिख लो। सुतका गेंदोर, राखी गढ़ी, अगला नाम लिखो राखी गढ़ी। 7 नंबर होगा ना। राखी गढ़ी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया है। हाँ, राखी गढ़ी जगह का नाम है। लिखो, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हिसार, स्थित है। हो गया? जी। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। देखो, राखी गढ़ी से क्या बोले सर, राखी गढ़ी? राखी गढ़ी से ऊंचे चबूतरों पर बनी अग्निवेदिकाएं, ऊंचे चबूतरों पर बनी अग्निवेदिकाएं ऊंचे चबूतरों पर बनी अग्निवेदिकाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य, ऊंचे चबूतरों पर बनी अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कितना बार बोले? हाँ सर। हो गया? जी। राखी गढ़ी। हाँ, दिक्कत इसलिए अगला टॉपिक छूट गया ना सर, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा। कोई बात नहीं। अब क्या लिखा है? इसमें ज्यादा खोज अभी नहीं हुआ है, अभी ज्यादा पहले के जितना जानकारी है उतना ही लिखवाना है, नया चीज। क्या बोल रहा है? क्या बोला तुम?
चलो आज इतना ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। कल पढ़ेंगे धौलावीरा और बाकी सब कल पढ़ेंगे, एक ही दिन में सब बनाएंगे तो तुम लोगों को कुछ नहीं रहेगा। अब बोलो इसमें से कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आया, कोई ऐसा वर्ड? राखी गढ़ी से एक क्वेश्चन आया था हम लोगों का बीपीएससी में। जेपीएससी क्या में सर? क्वेश्चन आया था? बीपीएससी में क्वेश्चन आया था राखी गढ़ी से, बताएं क्वेश्चन? तो लिखो बताइए एक दो क्वेश्चन। बोलिए। तुरंत ही लोग कॉपी भर देती है एकदम पर्स में। नहीं नहीं सर, बोलिए सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो। लोग तो कितना क्वेश्चन की है इसमें से, 20 गो शुरुआत का, एक लगातार से। क्वेश्चन लिखो, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जुते हुए खेत की खोज, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी।